नमस्कार। आज मैं रोहिणी नक्षत्र की बातें शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह नक्षत्र पूर्णतः वृषभ राशि में आता है। रोहिणी का अर्थ ही होता है लाल गुलाबी आकर्षक युवा कन्या। इसका स्वभाव है आकर्षण और मोहकता। इस नक्षत्र के जातक बिना प्रयास के भी दूसरों को आकर्षित कर देते हैं। इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो 2 बैलों वाली गाड़ी है। प्राचीन समय में बैल कृषि और परिवहन दोनों के लिए उपयोगी थे, इसलिए यह नक्षत्र कृषि, उर्वरता, वाणिज्य और परिवहन से जुड़ा हुआ माना गया है। आज के जमाने में जो ट्रक और ट्रैक्टर का काम करते हैं वो पहले बैलगाड़ी करती थी। बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो वाणिज्य के पहिए कहे जाते हैं, इसलिए यह नक्षत्र वित्तीय लेन देन या व्यापार से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी स्वयं रोहिणी से आकर्षित हो गए थे और उसके मोह में पड़ गए थे। उसके पीछे एक अलग कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। वो 27 नक्षत्र ही है, लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से था, इसलिए आज भी चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तो सामान्यतः से थोड़ा अधिक समय रोहिणी नक्षत्र में वो रहता है। यह बताता है कि रोहिणी में असाधारण आकर्षण और मोहकता भरी पड़ी हुई है। इस नक्षत्र के विशेष गुण और प्रवृत्ति की बात करें तो इस नक्षत्र का मुख्य मंत्र है सर्जन सर्जन सर्जन, यानी क्रिएटिविटी, नई चीजों को जन्म देना। यह इसका मुख्य ध्येय है। इस नक्षत्र वाले लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य और कृत्रिम सौंदर्य दोनों में बहुत ही रुचि होती है और लगाव होता है। तो इन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी और अभिव्यक्त पूर्ण होती है और इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। इनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी होता है और कभी कभी ये लोग जिद्दी होते हैं। ये लोग दूसरों से काम निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये लोग आकर्षक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और समाज में भी अपना ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। यह नक्षत्र वाले लोग दूसरों की कमजोरियों को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं और उसका सही तरीके से उपयोग करना भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह नक्षत्र जीवन का आनंद उठाने वाला नक्षत्र है। यह लोग भौतिक सुख सुविधाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अपने शरीर और युवा अवस्था को बनाए रखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन लोगों को कला, संगीत, नृत्य, काव्य, पेंटिंग, इन सब से इनको लगाव होता है। यह नक्षत्र धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से ऊर्ध्वगामी होता है, यानी जीवन में जातक के जीवन में प्रगति की ओर बढ़ावा करता है, प्रगति देता है। अगर हम प्रकृति के साथ इस नक्षत्र को जोड़ते हैं तो प्रकृति में भी उत्पादन क्षमता या प्रजनन शक्ति यह नक्षत्र द्वारा देखी जाती है। इसीलिए इस नक्षत्र जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मुख्यतः भाग लेता है, जैसे गर्मी, ठंडी, दिन, रात, वर्षा, धूप, ये सब उसके नियमन के अनुसार होता है। यह नक्षत्र हमारे जीवन में आने वाले सूक्ष्म आवेगों को भौतिक रूप में बदलने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र का शारीरिक अंग मत्था, टखना या पैर है। इस नक्षत्र की वनस्पति जामुन है। नक्षत्र के गोत्र ऋषि अत्रि ऋषि है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। नमस्कार।